नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर मोहन यादव जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। शुक्रवार को सीएम ने बिहार के पश्चिम चंपारण और सहरसा में चुनावी रैलियां की। मोहन यादव का मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक जलवा बरकरार है। मोहन यादव बिहार की अपनी चुनावी सभाओं में कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बरस रहे हैं और बिहार में सीएम फेस को लेकर करारा जवाब दे रहे हैं। ऐसे में क्या एक बड़ा इंपैक्ट वो छोड़ पाएंगे वहां पर, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में उतरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार और धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक के बाद एक उनका बिहार दौरा हो रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में सीएम मोहन यादव की चुनावी सभाएं आयोजित हो रही हैं। सीएम मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को डॉक्टर मोहन यादव बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह के लिए जनता से वोट मांगे। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बस एक परिवार का राज चलता है, जबकि बीजेपी में हर किसी को पार्टी और सरकार के बड़े पदों पर बैठने का मौका दिया जाता है। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए खुद का उदाहरण दिया। एक परिवार, कांग्रेस, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, बाद में पीछे से सोनिया जी के आड़ में अब राहुल गांधी, एक ही खानदान के लोग क्यों सरकार में होना चाहिए? वही पार्टी के अध्यक्ष क्यों होना चाहिए? भाई कोई भी आपकी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। एक तरफ ये कांग्रेस और उनके साथ वाले सारे दल, और एक तरफ भाजपा, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसका प्रमाण मैं खुद हूं। मेरे घर में कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, और मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। केवल भ्रष्ट वंशज हूं और उठा के मुख्यमंत्री बनाकर इतने बड़े राज्य का जवाबदारी देते हैं। सीएम मोहन यादव ने लालू एंड टीम पर भी तंज कसा। सीएम ने कहा कि जिन्होंने कभी मीसा कानून के दौरान हुई जेल यात्रा की याद में अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था, आज वही कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। मुझे तो इस बात का थोड़ा कष्ट है, पता नहीं क्या कारण है, दोनों विसंगति दिखाई देती है। जिनने मीसा में राजद के अध्यक्ष जी को बंद किया, उनने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। पता नहीं राजनीति क्या करा देती है, और वो भी डूबता हुआ जहाज जिसकी पता ही नहीं चल रही, एक बार हो, दो बार हो, वो छोटा शहजादा पता नहीं क्या क्या बोल के कांग्रेस की पूरी मटिया मेट कराने में तुला है, और उसके साथ ये खड़े हो जाए, कितना दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़े। बिहार के पश्चिम चंपारण के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सहरसा जिले में पहुंचे। यहां भी उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जनता से वोट देने की अपील की। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि सीएम मोहन यादव बिहार में आरजेडी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। बिहार में यादव समाज की आबादी 14.26% है। यादव समाज बिहार में सबसे बड़ा ओबीसी समूह है। बिहार में 1.3 करोड़ से ज्यादा यादव वोटर हैं। बिहार की 243 सीटों में से करीब 100 सीटों पर यादव वोटर्स का प्रभाव है। मगध, शाहबाद और कोसी के इलाके में यादव फैक्टर मजबूत है। यादव समीकरण बिहार की राजनीति का मूल आधार है। यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिहार में स्टार प्रचारक बनाकर सियासी रण में उतारा है। सीएम मोहन यादव बिहार की सियासत में एनडीए के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। इस वक्त मंजरी जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष परिहार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, ये हमेशा से कहा गया कि बीजेपी जब भी
कोई डिसीजन लेती है तो बहुत सोच समझ कर लेती है, और मोहन यादव का जो चुनाव हुआ वो भी इस लिहाज से कहीं ना कहीं नजर में रखा गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अब जिस तरीके से उनके बिहार में एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं, क्या वो जो वहां पर एक गेम चेंजर वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, उसको बीजेपी की तरफ कर सकते हैं, आपको लगता है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समाज का, हर वर्ग का सम्मान करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, वो है राष्ट्र। और दूसरा जो गठबंधन है वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करता है। उनके तो आई नीड इंडिया, उनका कोई गठबंधन कोई वैचारिक उससे नहीं, उनकी विवशता है, उसके लिए जुड़े हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव जी जो है, अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो किसी परिवार से आते थे इसलिए नहीं बने हैं। वो एक कार्यकर्ता थे और उन्होंने संगठन के लिए काम किया और प्रदेश में अपने क्षेत्र के लिए काम किया। उनकी योग्यता और उनके योगदान को देखकर जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। निश्चित तौर पर जब ऐसे प्रभावशाली हमारे नेतागण जब बिहार में जाते हैं तो निश्चित तौर पर जनता उनको देखती है, कार्यकर्ता उनको देखते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो काम पर भरोसा करती है, जो जनता के दुख दर्द में शामिल होने वाली पार्टी है, जो जनता के अभिलाषाओं पर खरी उतरने वाली पार्टी है। तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी आज वहां गए। जिस तरह मध्य प्रदेश की वो सरकार चला रहा है, जिस तरह मध्य प्रदेश में गरीबों के उत्थान के लिए जो कि हमारी लाइन है अंत्योदय, जो हमारा दर्शन है अंत्योदय, जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन है, उसको लेकर हमारी दोनों सरकारें काम कर रही हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जाकर हमारे मध्य प्रदेश में किस तरह से वो सरकार चला रहा है, किस तरह से आज मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो वो इसलिए एक स्टार प्रचारक के रूप में वहां जा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में इस तरह से काम कर रहे हैं, बिहार की जनता हम पर भरोसा करती है, तो हम बिहार को भी अग्रणी राज्यों में लेकर आएंगे। कि जिस तरह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से आज विकसित राज्य की तरफ है, उसी तरह जो है बिहार भी आज पिछड़ा और बीमारू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर उसे आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारा जो इंडिया जो गठबंधन है उसके चाल चरित्र चेहरा को उजागर करने के लिए निश्चित तौर पर हमारा एनडीए गठबंधन वहां पर सरकार बनाएगा। जनता को भरोसा है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आता हूं इस पर भी। मृगेन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मृगेन जी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले संतोष जी, एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता वहां पर प्रचार में जुट गए हैं, दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल से जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो ये तय कर पाया कि हम एक साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि कई जगह पर प्रत्याशी खड़े कर दिए। यही फर्क है बीजेपी, कांग्रेस या अदर पार्टीज में कि वो अपना गठबंधन भी बना लेते हैं, सीट भी डिक्लेयर कर देते हैं, उनके तमाम नेता जुट भी जाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाकर, और यहां पर बड़ी मुश्किल से ये तय हुआ कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और वो भी तब जब कई सीटों पर आमने सामने हो गए गठबंधन के ही साथी। देखिए लोकेश जी, ऐसा जो आप बता रहे हो ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी में बता दूं कि हमारे इंडिया गठबंधन है, उसके अंदर जो है तेजस्वी जी चेहरा होंगे। कल जो है उसकी घोषणा हो गई, और जहाँ पे जो सीटों का था वहां भी सब जगह जो है वहां से कौन लड़ेगा सब आपस में समझौता हो गया, और पूरी ताकत से तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के अंदर जो है गांधी पे, तो उसके अंदर चाहे अमित शाह जी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाए, अभी आपको ज्यादा 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसको दिखेगा। मोहन यादव जी क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश का मतलब, मध्य प्रदेश जो है इस समय जो है कितने ज्यादा कर्मियों में डूबा हुआ है। कागजों की सरकार है, इवेंट की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। एक वर्ग तो बता दो जिसमें किसान पूछे, व्यापारी पूछे, कौन पूछे? यहाँ पे केवल विज्ञापन वाली सरकार है। और आपको दिख रहा, हमने तो अपना चेहरा बता दिया। आप ये एनडीए ने तो अभी तक घोषित नहीं करा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बताया ना एनडीए, नीतीश कुमार जी का चेहरा बता रहे हैं, इनके नेता चुनाव मुख्यमंत्री बताया ना, मुख्यमंत्री घोषणा क्यों नहीं कर पा रहे? और ये जो जहां तक जो बातें कर रहे हैं, कई जगह एनडीए में भी कई जगह चिराग के उन्होंने तो कई बार आप लोगों को ऐसे समय में भी हराया है। अब मध्य प्रदेश में भी उन्होंने नहीं बताया था कि शिवराज सिंह चौहान चेहरा है, फिर भी आप उनके सामने कॉम्पीट नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ में उन्होंने चेहरा नहीं बताया। लोकेश जी, मध्य प्रदेश में तो क्या है कि चेहरा बताया था इन्होंने, कई चेहरे बताए थे। मध्य प्रदेश में चेहरा था राकेश सिंह, मध्य प्रदेश में चेहरा था कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश में चेहरा उन्होंने डिक्लेयर किया था क्या सबने? शिवराज सिंह चौहान। अरे लेकिन जो बातें आप ही बताइए ना, किसी को दिखा है कोई नरेंद्र सिंह तोमर,
वो हो क्या रहा है प्रदेश में जब से मोहन यादव नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि चेहरा डिक्लेयर करने से क्या जीत तय हो जाती है, मैं तो ये जानना चाहता हूं। देखिए लोकेश जी, जीत तो थे, आपके पास वहां ऑप्शन था भी क्या? तेजस्वी यादव के अलावा क्या ऑप्शन था वहां पर? आप सहनी को वहां पर कह देते हैं ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अपना चुनाव नहीं जीत पाते हैं। देखिए आप सहनी वाली बात है, सहनी इंडियन एयरलाइंस के पार्टनर हैं और उनको मुख्यमंत्री घोषणा करेगी। नहीं तो आपके पास ऑप्शन क्या है वहां पर? नहीं, बीजेपी तो हो सकता है कि वहां पर अपना मुख्यमंत्री बना दे, उनकी तो एक परिपाटी रही है, वो तो नए नए लोगों को लेकर आ जाते हैं। देखिए परिपाटी तो ये देखिए सिंधु को दिखाया था, आगे बाद में इन्हें क्या कर दिया, जनता खोज रही है वहां पे। और जो लोकेश जी आप बातें कर रहे हैं ना, आप दिखेगा आपको, थोड़ा रुकिए। नहीं वो दिखे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जीते या बीजेपी जीते, मैं तो सिर्फ अभी जो एनालिसिस है उसको हम कर रहे हैं। आपका एनालिसिस क्या बता रहा है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने पूछा कि चेहरा कौन है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चेहरा क्या काफी होता है। वैसे मेरा मूल सवाल ये था कि ये जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक्टिव हुए हैं, ये फर्क नजर आता है, मेरा मूल सवाल वो था। वैसे देखिए बीजेपी के नेता एक्टिव हुए हैं और बिहार में जो है इसका जो है इसको लग रहा है हारने के डर से कुछ तरीके से घबराए इसके रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी है इस समय कि इतनी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है, रोज घटना 20 साल से है तो सरकार, ठीक एनडीए की सरकार है ना, नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी की समर्थन में सरकार है, तो बिहार की स्थिति इस समय बहुत खराब है और पूरे बिहार के लोगों को आशा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी जी की आंधी चल रही है। तो ये आपको लगता है कि नहीं फर्क डाल पाएंगे? मैं मृगेंद्र जी से जानना चाहता हूं। मृगेंद्र जी, मोहन यादव का प्रचार करना बिहार में, वो भी तब जब वहां पर ये पता है कि बहुतायत सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक बहुत असर डालता है, और उन सीटों पर जाकर मोहन यादव लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? क्योंकि वो इस बात को बता रहे हैं वहां पर कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, लेकिन एक यदुवंशी हूं मैं और मुझे मुख्यमंत्री तक की पद दे दिया गया। ये बीजेपी में हो सकता है केवल। जब मोहन यादव जी ने इस बार चुनाव लड़ा था, जितनी विधायक दल की बैठक हो रही थी, तब तक उनको ये नहीं मालूम था कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी है, किस छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उठाकर कब जमीन से उठाकर और कहाँ पहुँचा दे, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। इसीलिए देखिए मोहन यादव जैसे व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कई विकास के अच्छे काम किए। विशेषकर मैं तो कहूँगा कि औद्योगिकरण के मामले में अगर उठाकर आप देख लीजिए तो इनके कार्यकाल में पिछले 2 साल में मध्य प्रदेश में जो उद्योगों का जाल बिछा है, कोई भी ऐसा उद्योगपति नहीं है देश या विदेश में जो मध्य प्रदेश में ना आना चाहता हो, क्योंकि नीतियाँ ऐसी हैं। तो निश्चित रूप से अगर अपनी नीतियों को लेकर वहाँ जा रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि नहीं, मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति ना कभी विधायक रहा, न सांसद रहा, और मैं आज अगर हूँ तो पार्टी के कारण हूँ, तो निश्चित रूप से इसका असर वहाँ पड़ेगा। एक चीज़ मैं मंजरी जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह की शैली है मोहन यादव की, बहुत अग्रेसिवली अपनी बात रखते हैं और ऑडियंस को एंगेज कर रखते हैं। कोशिश ये रहती है कि ऑडियंस एंगेज रहे और बहुत मजाकिया अंदाज में, और जब निशाना साधना होता है तो उतने ही अग्रेसिव भी नजर आते हैं। बीजेपी की जो सेकंड लीडरशिप तैयार हो रही है, उसमें मोहन यादव अपना एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे नेता जो कि पब्लिक को अपने साथ बांध सकें, उसमें एक लंबी लिस्ट है बीजेपी में, लेकिन अब उसमें मोहन यादव भी आगे नजर आ रहे हैं। इसीलिए क्या उनका अब बिहार में या अन्य राज्यों में उपयोग कर रही है बीजेपी? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे नेता है, और डॉक्टर मोहन यादव जी की जो छवि है वो बहुत ही साफ सुथरी है और जनता उनसे प्रभावित होती है। जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, जिस तरह से जनता के लिए वो काम करते हैं, जिस तरह जनता के लिए सहज और सरल होते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए सहज और सरल है, तो निश्चित तौर पर जब वो कुछ कहते हैं तो उसका प्रभाव होता है, और प्रभाव भी इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है कि जो कहा वो करके भी दिखाया है। जैसे कि मृगेंद्र जी भी बता रहे थे कि उन्होंने कहा था कि मैं जब चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में भी ये बात कही
कि मैं मध्य प्रदेश को औद्योगिक रूप से जो है विकसित करना चाहता हूँ, उसको हब बनाना चाहता हूँ, तो उस दिशा में वो लगातार काम कर रहे हैं और उसके परिणाम सकारात्मक भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये सब जब देखते ही, जब हम देखिए कोई भी व्यक्ति हो, उसका व्यक्तित्व निर्माण तभी होता है जब वो जो कहता है वो करता है, जब सकारात्मकता के भाव के साथ, जब जनता के साथ जुड़ के वो काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसका व्यक्तित्व वो है वो प्रभावशाली होता है। तो ऐसे ही प्रभावशाली डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अनुशासन होता है, हमारे यहाँ एक विचारधारा के लिए सब मिलकर काम करते हैं। कितना भी कोई भी निर्णय होता है पार्टी का, हर कार्यकर्ता उसको स्वीकार करता है, क्योंकि पार्टी जो भी निर्णय करती है वो देश के लिए करती है, संगठन के लिए करती है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करती। अब जैसे अगर हम इंडी गठबंधन की बात कर ले तो उसमें सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एक एसपी चीज हो, जो चाहे मैंने डीएमके हो। आपसे कहा कि बिहार में जातीय फैक्टर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, बीजेपी भी नहीं कर सकती है, और 100 सीटों पर प्रभाव है लगातार लगभग यादव वोट बैंक का, 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, और उन सीटों को खासकर बीजेपी चुन रही है जहां पर ये वोट बैंक और थोड़ा ज्यादा, यानी कि 100 सीट जिनका हम बात करें वहीं पर मोहन यादव की रैलियां हो रही हैं। तो इस बात से तो इत्तेफाक रखा जाए ना कि यादव जब उनका चुनाव हुआ होगा तो एक बड़ा फैक्टर रहा होगा, सोचा समझा होगा बीजेपी ने। बाकी जो आपने फैक्टर्स गिनाए वो तो हैं ही, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में उपयोग किया जा रहा है, क्या यादव होना एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि कार्यकर्ता और उसका प्रभावशील व्यक्तित्व, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है और वो डॉक्टर मोहन यादव में दिखता है। समाज अपनी जगह है, निश्चित तौर पर मैं जैन समाज से आती हूँ, आप दूसरी अदर समाज से आते हैं, तो हमारे समाज में हमारा भी एक प्रभाव तो होता ही है इससे। नहीं, उसका हो सकता है मध्य प्रदेश में इतना असर ना रहा हो, मध्य प्रदेश में केवल ओबीसी फैक्टर को मानते हो, लेकिन मानती हैं आप कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में तो इसका इम्पैक्ट होता ही है? नहीं, कहीं कहीं है समाजों का, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर भी देखिए यादव समाज का बाहुल्य नहीं था, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री बने। तो जो योग्यता और जो देश के लिए, जनता के लिए काम करता है, पार्टी वही देखती है, उनके योगदान को देखती है, उनकी कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए जो है नेता कार्यकर्ता चुने जाते हैं और उनको दायित्व सौंपा जाता है। तो वही डॉक्टर मोहन यादव के साथ हुआ, वही वहाँ बिहार की जनता का विश्वास जो है वो मोहन यादव जी के साथ होगा, वहां के नेताओं के साथ होगा। और जो जितने हमारे नेता, जितने भी वहां नेता हैं, आप देखिए ना, कोई किसी से कम नहीं है। सब हमारे यहाँ सब हीरे जवाहरात मोती हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सब बड़े। संतोष जी, लेकिन जब भी मोहन यादव को मौका मिलता है वो हर रैली में, इवन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में, कांग्रेस को लताड़ने में या उन पर बयान देने में, निशाना साधने में, जो भी समझे उसको जरूर वो मंच का इस्तेमाल करते हैं। जीतू पटवारी के बयान को लेकर अभी भी हम देख रहे हैं वो लगभग हर मंच से उस बात को दोहराते हैं कि महिलाओं का अपमान किया जीतू पटवारी ने, कांग्रेस। और अब जब बिहार में जा रहे हैं तो वही बात वहां पर वो कह रहे हैं, और साथ ही परिवारवाद को लेकर भी निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। देखिए लोकेश जी, महिलाओं का कितना अपमान हो रहा है, आप रिपोर्ट देखिए, क्राइम रिपोर्ट। इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता सरासर टोल टैक्स के नाके पे गलत करते हुए वायरल होते, तो ये सब चीजें क्या चलाने से बहुत असर पड़ता है ना। लोकेश जी, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो रही है? रोज बलात्कार हो रहा है, रोज लूट हो रही है, रोज हत्या हो रही है, व्यापारी जो है पलायन करके बाहर जा रहे हैं। कहाँ पे दिख रहा है? आपको दिख रहा हो कागजों के अंदर, हमें तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। किसान परेशान है, सब तो परेशान है। कौन से ऐसी एक आध, हाँ कर्ज जरूर ले रहे हैं, हर 10 दिन 15 दिन जो मोहन यादव जी कर्ज ले रहे हैं और मंच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है? गृह मंत्री है, लेकिन कितनी ज्यादा वारदातें, क्राइम घटना हो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 25 बच्चे जो है कफ सिरप से खत्म हो गए, कितने ज्यादा हो गए। क्या हुआ उसके अंदर? क्या करा मोहन यादव जी ने? क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हुआ क्या? तो मध्य प्रदेश की सरकार राम भरोसे चल रही है, केवल इवेंट कर रही है और इवेंट में अपने जो है वाहवाही लूट रही है। दोस्तों तो कुछ भी कर दो, अभी आपके टीवी विज्ञापन दे देंगे तो रोज मोहन यादव जी ये कर रहे हैं, जमीन पे तो दिखे। कौन सी योजना है? स्मार्ट सिटी वही के वही पड़ रही है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास में 50% ज्यादा काम नहीं हुआ। तो आपको, आप लोग को दिख रहा, हमें तो हमें तो काम नहीं दिख रहा, तो हम तो इनकी कमियां बना गिनाएंगे ना। वो जो पुरानी जो स्थिति है उससे ज्यादा और बेहाल होता जा रहा है। बेटे आप ये बताइए ना, विज्ञापन दे दो, अच्छी अच्छी बातें कर लो, लेकिन दिख क्या जमीन पे, सत्य पे क्या दिख रहा है? केवल लूट, भ्रष्टाचार, यही है मध्य प्रदेश की पहचान।
ठीक, इसका जवाब लूंगा मैं मंजरी जी से, लेकिन मृगेन जी, एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता वहां पर प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि इस बार बाहर ही नहीं बिहार ही बिहार को चलाएगा। जब मोहन यादव जाकर प्रचार कर रहे हैं तो उनका आप असर कितना मानते हैं बिहार जैसे राज्यों में खासकर? देखिए, बिहार निश्चित रूप से जातिवादी राजनीति वहाँ बहुत ज़्यादा चलती है और जो चुनाव भी होते हैं जातिवाद पर बहुत कुछ उस पर असर दिखता है। इसी कारण देखिए, हर पार्टियाँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, हर पार्टी अपने हिसाब से जातियों को साथ के वहाँ चलती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मोहन यादव जी को वहाँ बुलाया गया है और जो यादव बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ उनको लगाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी तय मान के चल रही कि वहाँ के यादवों के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो उसमें निश्चित रूप से यादव बिहार के उनके साथ जाएंगे। अब अगर ऐसे में मोहन यादव जी के कारण 10-15% भी यादव समाज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है तो निश्चित रूप से इससे पार्टी को फायदा होगा। अब मुझे लगता है पार्टी की रणनीति भी यही होगी कि यादव बहुल्य सीटें में उनको भेजें और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात विशेष की बात नहीं करती। अब इससे चर्चा करें मध्य प्रदेश में यादवों की संख्या बहुत कम है, लेकिन पार्टी चूँकि एक कार्यकर्ता को बनाना था, मुख्यमंत्री तो बनाया, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पिछड़े वर्ग की बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि आबादी यादवों के मुकाबले अधिक हैं, लेकिन पार्टी ने जिसको चुना और पार्टी पूरा विश्वास कर रही है उन पे। अच्छा, इसका कितना असर पड़ता है मृगेन जी कि अगर हम तीन नेताओं को देखें, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दोनों ही पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और तीसरे मोहन यादव हैं जो अब राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उनकी एक अलग पहचान बन रही है। अब वो इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है मेरे परिवार का राजनीति से, लेकिन मैं आगे आया और सीधे मुख्यमंत्री पर पहुंचा है। इस चीज का इम्पैक्ट लोगों तक वो पहुंचाने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या असर मानते हैं आप? क्योंकि जो यादवों के दो बड़े नेता हैं वो दोनों ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, दोनों के जो पिता थे मुलायम सिंह यादव या फिर लालू यादव हैं अभी, वो वहां से निकले हुए हैं, उनकी पहचान, उनकी एक राजनीतिक विरासत जो परिवार से मिली है उससे ज्यादा है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जो भी हैं तो परिवारवाद पर चलती हैं। आप केवल चाहे मुलायम सिंह जी की बात कर लीजिए, तो उसके बाद अखिलेश जी आए, लालू यादव की बात करें, तेजस्वी जी आए, ये सब परिवारवाद पर चल, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सब परिवारवाद के उस पर चलती। साउथ की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां सब परिवारवाद में चलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई परिवारवाद की बात करेगा तो उससे ज़्यादा प्रभाव होगा जो पार्टी का दूसरी पार्टी का नेता होगा, सही बात कहेगा। अब निश्चित रूप से चूँकि तेजस्वी यादव बिहार के रहने वाले हैं, सब लोगों से उनका सीधा संपर्क है, तो यादवों में निश्चित रूप से उनकी अधिक पहचान है, पकड़ है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहाँ जाकर यादव के वोट बैंक में सेंध लगाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी प्लस होगा और भारतीय जनता पार्टी की सीटें जिताने में काफ़ी उनका योगदान हो सकता है। अच्छा मंजरी जी, आपने सुना होगा यहाँ पर संतोष जी को, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतने सारे मुद्दे हैं और मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या जवाब? नहीं, मध्य प्रदेश में कोई मुद्दे नहीं है। मध्य प्रदेश में जो है वो पूरा हमारी जो सरकार है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से करना चाहिए। कांग्रेस को तो सिर्फ झूठ और भ्रम फैलाने की राजनीति आती है, और उनका देखिए, उनका जो गठबंधन है वो लोकतंत्र के अंदर जो है वो परिवार तंत्र है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कार्यकर्ता भी इस पार्टी है और कार्यकर्ता का सम्मान वहां होता है, जैसे मृगेंद्र जी भी बता रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगी, बिहार के अंदर चाहे वो अखिलेश यादव हो यूपी के अंदर और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव, इन्होंने यादव वोटों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया। आज उनके उत्थान के लिए क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां जिन स्टेट्स में है वहां हर वर्ग के लिए उत्थान का काम कर रहे हैं हम। अब जैसे हमारे यहाँ अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो इसका मतलब बिहार में और उत्तर प्रदेश में तो लंबे समय से आप ही की सरकार है, इस हिसाब से तो ये लोग जुड़ जाने चाहिए थे। मैं बता रही हूँ कि यादव जो है उन पर आप भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनको वोट बैंक समझा है।
भारतीय जनता पार्टी जो है वो फिर मैं कहूंगी कि सबका साथ और सबका विकास। हम हर समाज को, हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को, सबको साथ लेकर काम करने की मंशा रखते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, सबका विकास करते हैं। मध्य प्रदेश में यदि हम कहते हैं कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां देख लीजिए आज किस तरह से विकास हो रहा है। हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए हर तरीके की योजनाएं, उनके उत्थान के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कहना चाह रहे थे, एक आखिरी कमेंट जल्दी से संतोष जी का ले लेता हूं, उसके बाद डिबेट क्लोज करेंगे। जी संतोष जी। देखिए लोकेश जी, मध्य प्रदेश इस समय जो है भ्रष्टाचार में मतलब हो गया। आजकल अस्पतालों तक की इलाज में सरकार पूरे बंदों का लोग प्राइवेट जो पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार में डूबी कोई भी जगह नहीं है जहाँ बिना पैसे काम हो रहा है, जब पटवारी बिना पैसे के काम कर रहा वो आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो जनता प्रमाण देती है, जनता उसका रिजल्ट देती है संतोष जी। जनता आपको रिजल्ट दे रही है, जनता उसका वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को नीचे ऊपर पहुंचाया जा रहा है। वो जनता इनका जवाब देगी। केवल केवल झूठ, अब आपकी बात पर भरोसा नहीं करती। जो है झूठ बोलो, जोर से बोलो, यही बताते आप केवल इवेंट की सरकार। देखिए आप ये बताइएगा कि नल जल योजना की काम कितना काम हुआ? 50% काम हुआ क्या? प्रधानमंत्री आवास की नल जल योजना का 50% से अधिक काम हो चुका है। केवल आदिवासियों के पैसे से गाड़ी खरीद लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास में सब जानकारी मेरे पास, सारी जानकारी है मेरे पास जानकारी सारी है। आज के समय तो एक पंचायत में क्षेत्र में देख लीजिए आप, विदिशा में लोकसभा के सांसद है, वहाँ पे आधा काम खत्म नहीं हुआ। केवल कागजों में दिखा दीजिए, वो भ्रष्टाचार का काम खत्म कर दीजिए। हम तो हमारे तो दो लोग करने वाले, दो लोग इकट्ठे करने वाले, तो केवल भारतीय जनता पार्टी केवल ढोंग करती है, दिखावा करती है, जमीन पे सतह पे कुछ भी नहीं है। वो दिख जाएगा कि 14 ऊपर को जब नियुक्ति होगी तो भारतीय जनता पार्टी का जितना षड्यंत्र दिख जाएगा वहाँ के अंदर। ये केवल पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, केवल हफ्ता वसूली करके चलिए अब देखना है वो कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जहां पर जाहिर तौर पर एनालिसिस तो होते होंगे कि कौन नेता कहां गया, क्या इंपैक्ट रहा, और इसका भी हमें परिणाम जो है पता चल जाएगा जब रिजल्ट सामने आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं है, अब तो मुश्किल से 3 सप्ताह का वक्त बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों इस चर्चा का हिस्सा बने। और बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त मोहन यादव भी छाए हुए हैं, लगातार प्रचार करते हुए वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।